बस सामने आइए। हम महाराजा रंजीत सिंह आपके सामने सर झुकाकर शर्मिंदा खड़े हैं आचार्य, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ है वो पाप है, कुकर्म है, घृणा के योग्य है। पर हम आपको वचन देते हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ऐसी गलती चाहे हमारी प्रजा में से कोई आम इंसान करे या हमारा छोटा भाई, सजा सबके लिए समान है। आपके साथ न्याय जरूर होगा आचार्य। क्या तुम मेरी पुत्री को जीवित कर सकते हो? हम अपना मुकुट आपके चरणों में रखते हैं आचार्य, हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे चरणों में पड़ा तुम्हारा ये मुकुट मेरे मन की अग्नि को शांत नहीं कर सकता रंजीत सिंह। हर पिता का एक सपना होता है कि उसकी पुत्री का धूमधाम से विवाह हो, कि उसकी पुत्री किसी और के घर की लक्ष्मी बने, किसी और के घर जाकर अपना और अपने परिवार का मान बढ़ाए। 2 दिन बाद मेरी पुत्री का विवाह होने वाला था, परंतु तुम्हारे भाई के कारण खुशियां मेरी चौखट तक आके वापस लौट गई रंजीत सिंह। तो फिर आप ही न्याय करें। तो न्याय ये है, तुम लोगों ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मैं तुम लोगों से तुम्हारी खुशियां छीनूंगा। अगर मैं अपनी पुत्री को दुल्हन बनते हुए नहीं देख पाया, तो तुम लोग भी अपनी पुत्रियों को दुल्हन बनते हुए नहीं देख पाओगे। मैं आचार्य सच्चिदानंद तुम्हें और तुम्हारे राज परिवार को शाप देता हूं कि तुम और तुम्हारे खानदान की आने वाली पीढ़ियों की पुत्रियां कभी भी विवाह का सुख नहीं देखेंगी। इतना ही नहीं, अगर किसी भी पुत्री ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज के बाद इस राज परिवार में जन्म लेने वाली हर पुत्री शापित होगी, शापित होगी। ये रिश्ता हमारी किस्मत में नहीं है भार्गव साहब। मेरी जगह कोई और होता तो इतने बड़े रिश्ते की बात सुनकर कितना खुश होता। बट आई एम हेल्पलेस भार्गव साहब, मैं मजबूर हूँ। मिस्टर शेखावत, उस दिन जो भी हुआ दैट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। आई मीन दिस इज 21st सेंचुरी मिस्टर शेखावत। आप अब तक उसी दुनिया में जी रहे। कम से कम जी तो रहे, वरना पिछले 300 साल से हमारे खानदान में जिस बेटी ने शादी करने की कोशिश की वो ऐसे ही किसी एक्सीडेंट में मारी गई। देखिए मिस्टर शेखावत, मर्जी आपकी है, लेकिन क्या भार्गव साहब, हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के लिए एक बेटी हमेशा पराई अमानत होती है। एक बार सोचकर देखिए कितना बदकिस्मत बाप हूं मैं। अपनी बेटी को उसकी खुशी नहीं दे सकता इन स्पाइट ऑफ वांटिंग टू गिव हर द वर्ल्ड। आप चाहे तो इसे मेरी कमजोरी कह सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसकी शादी और जिंदगी के बीच मैं उसकी जिंदगी चुन रहा हूं। चलता हूं भार्गव साहब। उस दिन काया को रिंग देने के बाद तुम लोग वापस पार्टी में आए थे। ये फोटोग्राफ उस वक्त की है। तो ये तो वही है जो एक्सीडेंट से पहले रास्ते पे खड़ी थी। I hit her with my car, man. तो फिर ये यहाँ पार्टी में क्या कर रही है? जाहिर है पार्टी करने तो नहीं आई होगी। मुझे तो लगता है अमन
कि कोई और चक्कर है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके पास ऐसे हर सवाल का जवाब है। आई थिंक वी शुड मीट हिम। थीबन का आई और वी लैटिन के यू और जे की तरह दिखाई देता है। The origins of the Theban alphabet are lost in the midst of time. पर सर, आज तो आप हमें विचक्राफ्ट के बारे में बताने वाले थे ना? अंग्रेजों से बात करनी हो तो अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है माय डियर। अगर तुम विचक्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हो तो थीबन अल्फ़ाबेट को समझना बहुत ज़रूरी है। There is a certain mystical quality about these alphabets. इसीलिए माना जाता है कि विचेस कम्युनिकेट करने के लिए इन अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करती थी। बट सर, आप हमें घोंसे कब मिलवाएंगे? आई मीन, टेल अस समथिंग अबाउट देम। आज नहीं, कल, क्योंकि आज मैं इतना थक चुका हूँ कि तुम सब मुझे घोस्ट की तरह नजर आ रहे हो। So we'll call it a day, right? So class, see you all tomorrow and please ये भूत प्रेत के सब्जेक्ट को जोक मत समझना, it's dangerous business. एक्सक्यूज मी, प्रोफेसर पशुपति। Yes. Can I help you? We think only you can. Wow. This is fantastic. पहली बार देख रहा हूँ इतनी क्लियर इमेज। Can I keep this image? श्योर, लेकिन ये औरत है कौन? It's a spirit. ये वो बुरी आत्मा है जो शाप से जुड़ी हुई है, या फिर यूं समझ लो तुम्हारा ये शाप उस आत्मा से जुड़ा हुआ है। बाकी मेरी जितनी समझ है या जितनी रिसर्च मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में की है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये बुरी आत्मा इस शाप की रक्षक है। इज द कीपर ऑफ दिस कर्स। कॉफी? हमारे यहाँ कई कल्चर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द मायन कल्चर। सिट। वो मानते हैं कि जो शाप सदियों तक चलता है, यानी कि जनरेशनल कर्स, वो काम कैसे करता है। अब जो शाप देने वाला है और शाप पाने वाला है वो तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन शाप जिंदा रहता है सदियों तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कैसे? उस शाप को अगली जनरेशन तक पहुंचाने का काम वो बुरी आत्मा ही करती है। क्लेवर बॉय। जब एक शाप दिया जाता है तो वो एक बुरी आत्मा से जुड़ जाता है। उस शाप को हकीकत में बदलना उस आत्मा का काम बन जाता है। मतलब अगर किसी शाप को खत्म करना हो तो उस बुरी आत्मा को ढूंढ के खत्म करना होगा जिसके साथ वो शाप जुड़ा हुआ है। क्लेवर अगेन। पर ये शाप किस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, पर इतना मुश्किल है कि नामुमकिन के बराबर है। लेकिन कोई तो उपाय होगा। उपाय इंसानों को किया जाता है, आत्माओं का नहीं, और ऐसी आत्मा का तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाओ और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो, समझे? No, I can't do this. I won't do this. मैं उस आत्मा से लड़ने के लिए तैयार हूँ। No, that's not very clever. लड़ाई हमेशा बराबर वालों से की जाती है, उस दुश्मन से की जाती है जो दिखाई देता हो। पर यहाँ तो सिर्फ वो तुम पर वार कर सकती है, तुम उस पे नहीं। ये आत्मा का चक्कर तुम्हारे बस की बात नहीं। जाओ घर जाओ। मैं आपसे सलाह नहीं, हेल्प मांगने आया हूँ। रात को 12 बजे के बाद शमशान में जाने को कहूँगा ना तो जान निकल जाएगी तुम्हारी, और तुम सीधे सीधे इस आत्मा से उलझना चाहते हो। ये मौत का खेल है लावा बॉय, और मैं अपने हाथ तुम्हारे खून से रंगना नहीं चाहता। सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कॉफ़ी पियो और घर जाओ।
हाँ बोल। ओपन द डोर, मैं ऊपर आ रहा हूँ। अब क्या नया ट्विस्ट आएगा? ये देख, अर्बन लेजेंड्स। पशुपति ने लिखी है। इसमें मुंबई और उसके आसपास हुई वो सारी कहानियां हैं जो भूत प्रेत से जुड़ी है, और पशुपति ने खुद रिसर्च की है, यानी इसमें लिखी सारी कहानियां सच ही होंगी। तो हियर दिस लेजेंड, कम विद मी। ये सुन। नेशनल लाइब्रेरी, October 2003. There was a girl named Sonia, मेडिकल स्टूडेंट। अक्सर लाइब्रेरी में कोने की टेबल पे चुपचाप अपने एग्जाम की तैयारियां करती थी। एग्जाम के प्रेशर को फेस नहीं कर पाई और एक दिन लाइब्रेरी की बीम से लटक के सुसाइड कर लिया। उसका एक बॉयफ्रेंड था, राहुल, उसने भी अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि सोनिया के मरने से कुछ पल पहले जिस बुक पे वो सर रख के सोई थी, उसकी आत्मा उसी बुक में अटक गई। राहुल की आत्मा लाइब्रेरी में आज भी उसे और उस बुक को प्रोटेक्ट करती है, और शाम होने के बाद वहां कोई आता जाता नहीं। कहानी अच्छी है, लेकिन अपने किस काम की? मैं उस बुक को लाइब्रेरी के बाहर लेके आऊंगा। What? Have you gone mad? पशुपति की नजरों में खुद को साबित करने के लिए मेरा ऐसा करना जरूरी है। पशुपति को गोली मार। और वैसे भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी में उस बुक को कैसे ढूंढेगा? जैसे अमित ने ढूंढा था। अमित? ये अमित कौन है? यस, वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट था। उसने और उसके 3 फ्रेंड्स ने खेल ही खेल में लाइब्रेरी के अंदर जाने की कोशिश की। अमित अंदर चला गया, जबकि बाकी तीनों की हिम्मत दरवाजे तक पहुंच के ही जवाब दे गई।